मेरे बेटे हैं लेफ्टिनेंट मोहम्मद शहीद। और ये राज जो लिखा हुआ है ये उनका तखल्लुस है, वो शायर भी थे। और ये 32 मीडियम में थे जो अटरली में, और सेकंड लेफ्टिनेंट थे। अभी उन्होंने जो जब शहादत हुई उनकी रमज़ान शरीफ में, तो ये जो जहाज़ क्रैश हुआ था जो PIA का, उसमें वो रमज़ान शरीफ में ईद करने आ रहे थे। ये यानी कि जो 4 साल में पहली दफ़ा हमारे साथ वो ईद करने आ रहे थे। तो नेचर वाइज जो है वो एक बहुत ही बाज़ोक और महज़्ज़ब इंसान था, दूसरों से प्यार करने वाला और दूसरों की खुशी में खुश होने वाला, दूसरों में खुशियाँ बांटने वाला था। और बस ये कि वो हमारे घर का एक हीरा था। तो बहरहाल ये है कि उसकी बहुत ख्वाहिश थी कि जब सियाचिन पे उसकी पहली पोस्टिंग हुई थी तो उसकी शहादत की बहुत ख्वाहिश थी। और सियाचिन जाने से पहले जो है वो मुझे कहता था कि मैं PMA में जो मेरे रोज़े रह गए हैं वो मैं वहाँ पे पूरे करूँगा। और अम्मी अगर वहाँ पे सियाचिन में मेरी शहादत हो गई तो मुझे कहता था कि मुझे डबल सवाब मिलेगा एक किस्म का, कि यानी कि मैं शहीद भी होऊंगा आर्मी की तरफ से, और फिर दूसरा ये कि मैं रोज़े से होऊंगा। तो खैर सियाचिन में तो उसकी ख्वाहिश पूरी नहीं हुई, लेकिन अल्लाह ताला ने उसके ऊपर मज़ीद करम नवाजी की कि उसको रमज़ान में रोज़े की हालत में ही और जुम्मतुल विदा वाले दिन शहादत नसीब हुई। तो बहरहाल ये है कि वो हमारे घर का फ़ख्र है, हमारी कौम का फ़ख्र है। और जितने भी शोधा हैं वो हमारे सभी ज़ाहिर हमारी कौम का फ़ख्र हैं। और आज 6 सितंबर को जो है वो जो जज्बा हमारे लिए पाकिस्तान के दिफा के लिए है वो पूरा साल मेरे ख्याल में होना चाहिए। और हमें पूरा साल ही इसी जज्बे के तहत पाकिस्तान के लिए काम करना है, वरना ये है कि अगर हम पाकिस्तान के लिए कुछ नहीं करेंगे तो बाकी कामयाबियाँ जो हमारी हैं वो तो बेकार है फिर। कैप्टन सरगोदा में पैदा हुए और बेसिक अपनी तालीम वहाँ ही मुकम्मल की और उसके बाद कराची शिफ्ट हुए। कराची में अपनी तालीम मुकम्मल करने के बाद 2013 में उन्होंने पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी ज्वाइन की, 2015 में कमीशन लिया और 2019 में तुर्बत के अंदर दहशत गर्दों से लड़ते हुए अपनी जान का नजराना पेश किया। उसकी याद आज हम 6 सितंबर में कराची में रहते हुए अपने बाकी शोधा फैमिलीज़ के साथ आज का दिन उसके साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं। मेरे आगे बहुत अच्छी तरबियत थी माशाल्लाह। हर बच्चे के साथ दोस्त यार भाई बन के उसने ज़िंदगी गुजारी। जहाँ उस अपनी यूनिट ज्वाइन की, उसको अभी भी वो यूनिट वाले पूछते हैं कि इसकी ज्वाइनिंग कब हुई, किस टाइम हुई। उसको अभी भी लोग याद करते हैं। इतनी अच्छी तरबियत उस माँ ने की थी। इस माँ का इतना बच्चा बहादुर था कि आखिरी दम तक अपना नजराना पेश करता रहा। आखिरी दम में 8 गोलियां झल के मेरा बच्चा शहीद हुआ। उसका मैं आज शहीदों के साथ दिन मनाने आई 6 सितंबर को। अल्लाह ताला उसके दर्जे बुलंद करे, इस माँ और बाप को सब्र अता फरमाए। मेरा बेटा मेजर अयाज हुसैन पायलट था और वो 26 दिसंबर 2020 में स्कर्दू के नज़दीक सियाचिन ग्लेशियर में पायलट के हैसियत से जब अपना हेलीकॉप्टर चला रहा था, उड़ा रहा था, तो फनी खराबी से वो शहीद हो गया और उसका जहाज़ क्रैश हो गया था। तो वो भी फ़ौज का एक ऐसा वो रेस्क्यू मिशन कर रहे थे जहाँ पर आम आदमी नहीं जा सकता। वो सियाचिन ग्लेशियर का ऐसा इलाका है जहाँ पर कोई दरख्त नहीं है, कोई रिहाइश नहीं है, कोई ट्रांसपोर्ट का ज़रिया नहीं है। सिर्फ कहीं जो फॉरवर्ड पोस्ट हैं आर्मी की, वहाँ पर पहुँचने के लिए एक हेलीकॉप्टर ही है जो लोगों को एम्युनिशन या मेडिकल या उसको रीइंफोर्समेंट पहुँचाता है। तो ये उस मिशन पर थे। अब ये जो पायलट्स होते हैं इनके लिए ये ऑप्शन होती है कि अगर मौसम ख़राब है तो अपना काम जो है वो डिले कर सकते हैं, लेकिन इनको जब हुक्म मिला के कुछ आर्मी के कुछ जवान शहीद हो गए हैं, बर्फ़ में आ गए हैं, तो उनको एवेक्यूएट करना है उस एरिया से, तो इन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं की और उन्होंने फ़ौरन अपना जहाज़ जो इसको मिशन मिला उसके हिसाब से वो निकले और उस एरिया में पहुँचे जहाँ पर वो उनको इतला मिली थी डेड बॉडीज़ लेने के लिए। तो जब डेड बॉडीज़ उन्होंने वहाँ से एवेक्यूएट किए हैं और जहाज़ में लोड हो गए हैं, वापस आ रहे थे, तो अचानक
उस एरिया में वेदर चेंज हो गया और ऐसे हुआ कि जहाज़ में फिर उसकी वजह से कोई फ़नी ख़राबी हो गई और वो अपने आप को दूसरों को बचाते हुए अपने आप को कुर्बान कर गए। तो ये हमारे लिए एक रास्ता सबक है कि हालात कुछ भी हों लेकिन अपने जान की परवाह किए बगैर दूसरों को बचाना है। ये नहीं है कि अगर कोई आदमी बहाना बना के कह दे कि नहीं अभी तो मेरे लिए जाना ज़रा मुश्किल है या मुझे कुछ डेंजर है, लेकिन पाक फ़ौज के तकरीबन हर जवान में यही जज्बा होता है कि खुद अपने आप को दूसरों के लिए वक्फ करता है, क्योंकि उनका ये एक हलफ होता है कि हम अपनी जान की कुर्बानी के लिए पीछे नहीं हटेंगे। तो उन्होंने ये सबक दिया है हमें और मैं एज ए फादर बड़ा प्राउड फील करता हूँ कि मेरे बेटे ने पीछे हटने के बजाय अपने आप को ऐसे हालात में पेश किया, बावजूद इससे कि उसको पता था कि ये हालात इस एरिया में ख़तरनाक हैं, लेकिन उन्होंने अपने आप को पेश करके ये साबित कर दिया कि हम वो कौम है, वो मुल्क के फौजी हैं जो जब मिशन का या किसी काम का करने का हुक्म मिलता है तो हम कर गुजरते हैं। तो आज मैं यहाँ शहीद फाउंडेशन की तरफ से जो एहतमाम किया गया है तो वहाँ पर आकर तमाम जो शोधा हैं हमारे, ख़ास तौर पर जो आज का दिन है 6 सितंबर जिसमें पाकिस्तान के दिफा के लिए मनाया जाता है, तो उनके उस वक़्त जो शहीद हुए थे और उस मिशन को जो आगे चलाते हुए आज तक जो शहीद हुए हैं उनको हम खराज तहसीन पेश करते हैं और ये फ़ख्र भी महसूस करते हैं कि हम भी उन शोधा के पेरेंट्स में से हैं जिन्होंने अपनी जानें कुर्बान की हैं और अपने आप को ये साबित कराया है कि हम मुल्क के लिए किसी भी किस्म के हालातों पीछे हटने वाले नहीं हैं और इस मुल्क को इंशाल्लाह दायम और कायम रखेंगे। जो 20 सितंबर 2019 को पाक अफगान बॉर्डर पे शहीद हुए, कि अगर मेरे 100 बेटे भी होते तो मैं फ़ौज को दे देता। है तकलीफ दे मरला, लेकिन बड़ा फ़ख्र है कि अपनी ज़मीन के लिए आदमी अपने वतन के लिए अपने खून को यानी बहा दे, ये मामूली बात नहीं होती है। उसका एक दिन पहले ही रात को मेरे को वॉइस मैसेज आया था, कह रहे पापा टुमारो इज़ ए बिग बैटल, तो इट इज़ पॉसिबल दैट आई मे इम्प्रेस शहादत। तो आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपको झटका ना लगे। मैंने उसकी शहादत से 4 महीने पहले आर्मी चीफ को लेटर लिखा था कि मैं खुद मकबूजा कश्मीर जाना चाहता हूँ और मैं फिट हूँ। तो आर्मी चीफ को जवाब ही आया कि हम अपने पेरेंट्स को ज़हमत नहीं देंगे, आपके मुल्क का एक एक इंच ज़मीन सेफ है। तो बड़ा दिल खुश हुआ। आज के दिन के हवाले से मैं कहता हूँ सिविलियंस में वो जज्बा हो जो 1965 में जंग में था, यानी फ़ौज के शाना वशाना जाके लड़े। जिसके घर में डंडा था वो डंडा लेकर चला, जिसके घर में गन थी वो गन लेकर चला, जिसके पास कुछ नहीं था वो खाली हाथ गया, बॉम्ब बांधा टैंक के नीचे, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सबसे बड़ी टैंकों की लड़ाई 1965 में हुई थी। तो वो कुर्बानियाँ, इन शहीदों की और गाजियों की मेहनत, ये लोगों को रियलाइज़ करना चाहिए और ये समझना चाहिए कि आज जो दहशतगर्दी ना होने के बराबर है, ये इनके खूनों की वजह से। मुझे अपने बेटे की शहादत पर फ़ख्र है। अभी पिछले दिनों एक प्रोग्राम में मुझे चीफ गेस्ट बुलाया हुआ था, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आप अपनी ज़िंदगी के 2 अच्छे लम्हे और एक अच्छा लम्हा और एक वो लम्हा जो तकलीफ़ देता, वो बताइए। मैंने कहा सबसे अच्छा लम्हा तो वो होता था जब मेरी माँ मुझे प्यार करती थी।
और तकलीफ दे बात ये थी कि जवान बेटे का लाशा उठाना बड़ा मुश्किल होता है। हमें फ़ख्र है उस पर, मगर बहैसियत बाप के जो तकलीफ थी जो है वो इस कौम पे निछावर है। 31 साल के थे वो, उसकी 3 छोटी छोटी बेटियां हैं। तो 6 सितंबर के मुनासबत से हम लोग यौम दिफा और यौम शोदा मनाते हैं। पूरी कौम शोदा के ख़ानदान के साथ और अफवाज शोदा के साथ यकजहती का इज़हार करती है। मगर ये जो प्रोग्राम है और ये जो फाउंडेशन है ये अपनी नौयत का एक मुनफरिद प्रोग्राम है, क्योंकि आज यहाँ पर शोदा की फैमिलीज़ मौजूद हैं और वो उल्टा कौम से यकजहती का इज़हार कर रही हैं कि सैलाब की सूरत हाल हो या कभी भी इस मुल्क में कोई यहाँ चाहे तो पाक फौज तो अपनी जगह अपना किरदार अदा कर रही है। मगर जो 11,000 शोदा की फैमिलीज़ हैं वो आपके साथ, उनके पेरेंट्स, उनके बहन भाई, उनका पूरा ख़ानदान इस कौम के साथ हर मुसीबत की घड़ी में आप लोगों के साथ खड़ा हुआ है। शोदा फाउंडेशन का जो आज जो मरकज़ी जो केक कटिंग का प्रोग्राम हो रहा है, ये याद है उन शोदा की जिन्होंने इस मुल्क की खातिर अपनी जानों का नजराना पेश किया, जिनकी वजह से आज हम खुलकर सांस ले रहे हैं इस मुल्क में। और दुश्मनों के जो नापाक अज़ाइम हैं उनको निस्फ नाबूद करने में और इस मुल्क की दफ़ा को मजबूत करने में इन शोदा का एक बुनियादी हक़ है। ये हमारे मोहसिन है, हमें इनको भूलना नहीं चाहिए। आप लोग भी पाकिस्तान के किसी भी मकाम, किसी भी जगह पर आप लोग रहते हैं और यकीनन अब तो शोदा की तादाद इतनी बुलंद वाला हो गई है कि हर गली, हर मोहल्ले, हर घर से किसी न किसी शहीद का जस्ते खाकी आपको मिलेगा। अपने शोदा के साथ यकजहती रखिए और ये आपके मोहसिन है। किसी भी प्लेटफॉर्म पर अगर आपको लगे कि शोदा की फैमिलीज़ को किसी तरह की मदद है, आप उनका ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। सबसे पहले इनको सबको खिराज तहसीन पेश करता हूँ कि ये इतना बड़ा इन्होंने प्रोग्राम अरेंज किया और मुझे फ़ख्र है इन शहीदों के वारसीन पर। जो आदिल शहीद का वालिद है, मुझे उन पर फ़ख्र है। उसने अभी से बोला कि ये मेरा बेटा एक पाकिस्तान कौम के लिए शहीद हो गया है, मुझे फ़ख्र है उस पर। और मेरा पोता अभी से तैयार है, उसका नाम उसने मेजर रखा है, सलूट है उसको यार। और ये APS के स्कूल के बच्चों हैं, पुलिस के शोधाओं के, मैं सबको सलाम पेश करता हूँ। हम पीपल्स पार्टी की तरफ से ये सारे दोस्त हम खड़े हैं, हम इस प्रोग्राम की भरपूर हिमायत करते हैं, हम भी पाकिस्तानी हैं। और मैं एक बात को ज़रूर इधर बोलूँगा आपकी तवज्जो से कि पाकिस्तान आर्मी पे जो इस टाइम तनकीद कर रहा है उनको शर्म आनी चाहिए। मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकता। तो इस दौर, नाजुक दौर में ये किसको खुश करने जा रहे हैं? ये हमारे जो एंटी अगेंस्ट मुल्क हैं उनको खुश करना चाह रहे हैं। 6 सितंबर दिफाए पाकिस्तान का दिन है और जो तमाम शोधा पाकिस्तान के हैं हम उनके साथ हैं, उनको खराज तहसीन पेश करते हैं। ख़ास करके कि मेजर आदिल शहीद साहब के वालिद को, कि जो कि हमारे यहाँ के रहने वाले हमारे भाइयों की तरह थे, हमारे साथ उनका वक्त गुजरा है। जब उनकी शहादत का सिलसिला 2019 को हुआ तो हम तमाम लोग वहाँ पे गए। ना कि इनकी फैमिलियों के आंखों में आंसू थे, खुशी थी, बल्कि इनके वालिद साहब के खुशी के आंसू थे कि वो फ़ख्र फील कर रहे थे कि उनके घर का बच्चा एक पाकिस्तान की खातिर बॉर्डर पे शहीद हुआ है। और हम इन तमाम लोगों के जो भी शोधा यहाँ पे 6 सितंबर के हवाले से आए उनको खराज तहसीन पेश करते हैं। और पाकिस्तान फ़ौज जिंदाबाद थी, है और रहेगी। ये हैं तो हमारा मुल्क सलामत है। इनके ऊपर तनकीद करने वाले लोगों को ये सोचना चाहिए कि पाकिस्तानी फ़ौज के लिए कुछ गलत जुमलों का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इन्हीं की खातिर मुल्क कायम व दायम है। आज जो 6 सितंबर का दिन है हमारे लिए फ़ख्र का दिन है, क्योंकि इस दिन को हमें फ़ख्र से मनाना चाहिए और उन लोगों को शर्म करना चाहिए जो पाकिस्तानी आर्मी के लिए, अफवाज के लिए बुरा भला बोलते हैं। पता नहीं किन माओं के वो बच्चे हैं जो इस तरह बोलते हैं। ये माँ के ये पीछे तस्वीरें हैं, ये भी उन माओं के जिगर हैं जिन्होंने इस मुल्क की खातिर शहादत दी है। और फ़ख्र से उनके माँ बाप यहाँ आज शहदाओं के माँ बाप यहाँ खड़े हैं। इंशाल्लाह पाकिस्तानी फ़ौज हमारे लिए खड़ी होती है, तो हमारा ही फ़र्ज़ है कि हम पाकिस्तानी आर्मी के साथ खड़े हों।